हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला टी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं इम्पोर्टेंट डे की चौथी क्लास, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट डे अध्ययन करेंगे। इसके बारे में मतलब डिस्कस करेंगे सभी अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। और इसके बाद क्या करेंगे, अगला वीडियो हम मई का प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों का क्या किया, एक एक वीडियो में मैंने तीनों इम्पोर्टेंट डे, तीनों महीनों का इम्पोर्टेंट डे दे दिया है। अब ये चौथा वीडियो है और चौथे वीडियो में हम टोटल अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो पहला मैं देखता हूँ फर्स्ट अप्रैल को। फर्स्ट अप्रैल को हमारा मनाया जाता है, फर्स्ट अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट अप्रैल की बात करूंगा तो फर्स्ट अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट अप्रैल को हमारा मनाया जाता है उड़ीसा स्थापना दिवस। क्या मनाया, तो हमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, उड़ीसा स्थापना दिवस। मनाया क्यों जाता है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल 1936 को, फर्स्ट अप्रैल 1936 को क्या किया गया था, फर्स्ट अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो राज्य हमारा बना है उसकी स्थापना की गई थी। इसलिए हर साल क्या होता है, फर्स्ट अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये इसका रीजन है, ठीक है। अगला हमारा आएगा 2 अप्रैल, ठीक है। 2 अप्रैल, सेकेंड अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सेकेंड अप्रैल की बात करूंगा तो सेकेंड अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। देखिएगा डे, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विश्व, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वो इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और हिंदी में बोलेंगे विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ये क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है ये समझ लीजिए। ये दिमाग, अपने आपके माइंड से संबंधित एक बीमारी होती है। क्या होती है, ये दिमाग से संबंधित एक बीमारी होती है। दिमाग से संबंधित मतलब माइंड से संबंधित एक बीमारी होती है। इसकी जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब लोगों को इसके बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए ये हर साल 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी दिन ध्यान रखिए 2 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है हमारा। ध्यान दीजिएगा कि 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल, क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। कौन सा मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि इसी 2 अप्रैल को तो एक तो मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और दूसरा कौन सा मनाया जाता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे 2 अप्रैल को। तो यहाँ तक क्या हुई, फर्स्ट अप्रैल और सेकेंड अप्रैल के बारे में हमको पता चला। अब अगला देखेंगे 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। 2 के बाद आता है हमारा एक इम्पोर्टेंट डे, किस दिन आएगा, 5 अप्रैल को, ठीक है। कौन सा डे मनाया जाता है, नेशनल टाइम डे, मैरी टाइम डे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब इसको समझते हैं कि क्यों मनाया क्यों जाता है, ये जानिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, मनाया ये इसलिए जाता है कि समुद्री क्षेत्रों के बारे में, लोगों के बारे में जागरूक करें। मतलब लोगों को क्या करें, उन समुद्री क्षेत्रों के बारे में जागरूक करें जो समुद्री क्षेत्र है जहाँ के, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या मनाया जाता है हर वर्ष, नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये ध्यान, अब यहाँ पे देखेंगे ये सबसे पहले मनाया कब गया था, तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टाइम अगर बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम में मनाया गया था 1964 में। और क्यों मनाया जाता है, समुद्री क्षेत्रों के बारे में जागरूक करने के लिए। समुद्री लोगों को किस क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों के बारे में जागरूक करने के लिए। ये इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला देख, 7 अप्रैल को ध्यान रखिएगा कौन सा मनाया जाता है, वर्ल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये अक्सर बहुत एग्जामों में लगातार ये पूछा जाता है। तो ये समझिएगा कि ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा मनाया जाता है, वर्ल्ड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या कहेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब ये बताइए कि अब इसको मनाता कौन है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मनाता है WHO। कौन मनाता है, WHO। इसको क्या कहेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, वर्ल्ड, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व स्वास्थ्य
संगठन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इसको हिंदी में अब ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी स्थापना कब की गई। ये 7 अप्रैल को मनाया इसलिए आता है क्योंकि WHO द्वारा मनाया जाता है। और WHO की स्थापना कब की गई थी, 7 अप्रैल, क्या कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसीलिए 1948 को, ये ध्यान रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए WHO इसको मनाता है। तो इसलिए इसको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, इसलिए हर वर्ष वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हेडक्वार्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ तक बात हुई हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे। अभी इस समय इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन की बात करेंगे अगर हम, तो इसके चेयरमैन के बारे में जान लीजिए। एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं। इसके चेयरमैन की बात करेंगे अगर हम, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन की बात करेंगे तो हमारे डॉक्टर टेड्रोम, कौन होंगे, डॉक्टर टेड्रोम एड्रेनाम। क्या होगा, डॉक्टर ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर टेड्रोम एड्रेनाम, ये क्या है, यहाँ के चेयरमैन है। WHO के चेयरमैन कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में, कौन चेयरमैन है, डॉक्टर टेड्रोम एड्रेनाम। और इसके बाद हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। मनाता कौन है, WHO के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, डॉक्टर टेड्रोम एड्रेनाम। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो। अगला डे देखते हैं हम अगला देखते हैं 10 अप्रैल को। और हमारा 7 अप्रैल का हो चुका। अब 7 अप्रैल के बाद एक इम्पोर्टेंट डे आएगा, कौन सा, 10 अप्रैल को आएगा। ठीक, तो 10 अप्रैल को हम जानेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। कौन सा मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस हिंदी में कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कौन सा मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। देखिए क्या मनाया जाएगा इसके बाद, 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 12 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है इंटरनेशनल इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय, इसको मनाया जाता है हर वर्ष 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। इसके बाद अगला कौन सा आएगा, अगला हमारा आएगा नेशनल डॉल्फिन डे। कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को, डॉल्फिन डे। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन डे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली का नाम है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। एक बात समझ लीजिए, ये नेशनल डॉल्फिन डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपने यहाँ के भारत की जो राष्ट्रीय मछली है वो कौन सी है, डॉल्फिन है। इसी के नाम पर हर वर्ष 14 अप्रैल को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि 14 अप्रैल को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। अगला हमारा आएगा 15 अप्रैल। ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे। कौन सा मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्ट डे। आप समझ रहेंगे कि वर्ल्ड आर्ट डे क्या होता है, वर्ल्ड आर्ट डे क्या होगा, विश्व कला दिवस। क्या कहेंगे, विश्व कला दिवस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व कला दिवस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा क्या आएगा, 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल की बात करेंगे। अगर हम 16 अप्रैल की बात करते हैं तो 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड
इसे हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व वायु दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जल्दी में, आसान ट्रिक से देखिए। 10 अप्रैल को क्या कहेंगे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। उसके बाद 12 अप्रैल को क्या मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। उसके बाद क्या आएगा 14 अप्रैल को हमारा क्या मनाया था, नेशनल डॉल्फिन डे। आपको पता है कि नेशनल फिश तुम्हारी कौन सी है, डॉल्फिन, इसी के ऊपर बनाया जाता है 14 अप्रैल को, ठीक है। फिर अगला आएगा 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है, यानी विश्व कला दिवस। उसके बाद क्या आएगा 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे, यानी कि विश्व वाणी दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को। इसके आगे ध्यान रखेंगे 17 अप्रैल के बारे में बताएंगे। 17 अप्रैल को हमारा एक इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाएगा, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। ये क्या होती है, ये जान लीजिए। हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है। कौन सी है, अनुवांशिक बीमारी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक बीमारी होती है, जिसके बारे में क्या, इस बीमारी की जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष क्या होता है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। अगला आएगा, दूसरा हमारा आएगा 18, इसके बाद क्या आएगा 18 अप्रैल, क्या आएगा 18 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। कौन सा मनाएंगे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे हम विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस। इसको विश्व विरासत दिवस, या कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा धरोहर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, धरोहर। विरासत की जगह पे क्या लिखा मिल जाएगा आपको, धरोहर। तो घबराइएगा नहीं, ये दोनों एक ही होगा, विश्व विरासत डे या विश्व क्या कहेंगे, विश्व धरोहर दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो 17 अप्रैल और 18 अप्रैल। इसके बाद और ये ध्यान रखिए, एक बात और है कि विश्व में, आपके पूरे विश्व में कितने धरोहर स्थल हैं, यानी कि विरासत स्थल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व में कितने हैं, 38 धरोहर स्थल। विश्व में कितने हैं, 38 धरोहर स्थल हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व में 38 धरोहर स्थल हैं। अगला हमारा आएगा 19, तो हम देखेंगे कौन सा दिवस मनाया जाएगा, 19 अप्रैल। कौन सा मनाया जाएगा, वर्ल्ड लीवर डे, यानी क्या कहेंगे इसे, लीवर को क्या कहते हैं, यकृत। तो यानी कि क्या हुआ, विश्व यकृत दिवस। यहाँ पर क्या है, लोगों को जैसे होता नहीं, डोनेट करने के लिए यकृत या लीवर, किडनी, इन सब चीजों के लिए के बारे में जागरूक करने, व्यक्तियों को जागरूक करते हैं या जागरूकता फैलाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड लीवर डे, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा एक इम्पोर्टेंट 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को ध्यान रखिएगा, हम लोग क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं, तो हम लोगों को क्या है कि इसके बारे में बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगला जो हमारा होगा वो आएगा 21 अप्रैल को। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है, हमारा मनाया जाएगा सिविल है 21 अप्रैल को, क्या मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहेंगे, नागरिक, हिंदी में इसे कहेंगे नागरिक सेवा दिवस। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये तो बेहद इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आया करता है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखेंगे 22 तारीख को। 22 तारीख को हमारा क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड अर्थ डे। 22 तारीख को हमारा मनाया जाता है, 22 अप्रैल को डे, यानी कि विश्व, ध्यान रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कब से मतलब ये मनाना कब स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मनाना स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम कब मनाया गया, फर्स्ट टाइम मनाया गया 1970 में। कब मनाया गया, 1970 में। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया, सबसे पहले 1970 में। ये मनाया क्या जाता है, क्यों जाता है, ये मनाया जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी इन्वायरमेंट है, मतलब पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये हर साल क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है।
अगला हमारा क्या आएगा 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ध्यान रखेंगे, फिर से लिखेंगे हम 23 अप्रैल। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। क्या होगा? वर्ल्ड, क्या बनाया जाएगा? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व, कब मनाया जाता है? हर वर्ष कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला हमारा आएगा 24 अप्रैल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल पंचायती राज डे। कौन सा मनाया जाएगा? 24 अप्रैल के बारे में जानेंगे। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है नेशनल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर जान लीजिए कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज दिवस। तो इससे संबंधित चीजें जान लीजिए कि इसे पंचायती राज जो हमारा है वो संविधान में कब ऐड किया गया, कब जाना गया। तो ये ध्यान दीजिए किस संविधान संशोधन द्वारा। तो इस संविधान से ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन, 73वें संवैधानिक संशोधन। कब? 1992। क्या हुआ? 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया। संविधान में कब जोड़ा गया? ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज की व्यवस्था संविधान में जोड़ी गई थी। तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अगला हमारा आएगा 25 अप्रैल। ठीक है, तो 25 अप्रैल के बारे में जानते हैं। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है इंपॉर्टेंट डे। कौन सा मनाया जाएगा? वर्ल्ड मलेरिया डे। क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड मलेरिया डे। आपको पता है कि मलेरिया एक बीमारी है। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, अगला हमारा देखेंगे। अगला हमारा क्या आएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अगला हमारा कब मनाया जाएगा? 26 अप्रैल। इसके बाद आता है 26 अप्रैल। और ये ध्यान रखिए कि ये मनाता कौन है? ये मनाता है WHO। ठीक है, ये मनाता है WHO। ये ध्यान रखिएगा। तो WHO के बारे में अभी हमने इससे आगे आपको बताया है कि WHO क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये इसका गठन कब हुआ था। ये सारी चीजें हमने अभी इसी वीडियो में आगे आपको समझा चुका हूँ। ये बात देखेंगे 26 अप्रैल को क्या मनाएंगे? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो इसको लिख दें वर्ल्ड, हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विश्व बौद्धिक संपत्ति दिवस। क्या कहेंगे हिंदी में? विश्व। ठीक है, इसको 26 अप्रैल को आपको पता चल चुका कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपत्ति दिवस। अगला हमारा आएगा वर्ल्ड वेटरनरी डे। इसे क्या कहेंगे? वर्ल्ड, अगला आएगा 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड, को हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व पशु चिकित्सा दिवस। क्या कहेंगे? विश्व पशु चिकित्सा, विश्व चिकित्सा दिवस। ठीक है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष मनाया जाता है 27 अप्रैल को, यानी कि क्या कहेंगे? वर्ल्ड वेटरनरी डे। ठीक है, इसके बारे में रखेंगे। अब 25, 26, 27 हो चुका। अब हमारा लास्ट एक आएगा इंटरनेशनल डांस डे। क्या कहेंगे? 29 अप्रैल को। इस महीने का लास्ट डे इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा? इंटरनेशनल डांस डे। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। हम लिख देंगे इंटरनेशनल डांस डे को हिंदी में क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। फिर एक बार रिपीट करिएगा, वर्ल्ड मलेरिया डे। इसको हिंदी में कहेंगे विश्व मलेरिया दिवस। मनाता कौन है? WHO। अगला आएगा 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपत्ति दिवस। अगला आएगा 27 अप्रैल वर्ल्ड वेटरनरी डे यानी कि विश्व पशु चिकित्सा
दिवस। अगला लास्ट आएगा, इस महीने का लास्ट डे है कौन सा, इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। ठीक है, तो क्या हुआ कि अप्रैल मंथ के जितने भी अप्रैल मंथ 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं क्या हुआ, वो सारे कंप्लीट करा दिए। हर साल ये सब दिवस मनाए जाते हैं। आपको क्या करना है कि इससे पहले का जो 3 वीडियो था जनवरी, फरवरी और मार्च का, वो आप इससे पहले देख लीजिए। फिर इसका चौथा वीडियो ये आज की क्लास है जो इसमें अप्रैल का सारा जो कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको कम लगता होगा, इसके अलावा कोई भी डे बचा नहीं है अब अप्रैल में। देखिएगा कि कोई डे आपको ऐसा लग रहा हो जो इम्पोर्टेंट हो तो आप कमेंट करिएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी इम्पोर्टेंट डे इस महीने का छूटा हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे हम मई के लास्ट वीक में क्या करेंगे, हम मई का सारा इम्पोर्टेंट डे वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। एक बार और फिर से कह रहा हूँ कि जब कभी भी आप मेरा वीडियो देखिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप रफ और पेन लेकर ही बैठिए। आप सादे ऐसे ही अगर आप कहीं भी बैठ के वैसे देखते हैं तो आपके क्या करेंगे, ये सब चीजें सारी आप अगर नोट कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ये इतनी समय का वीडियो आप बार बार थोड़ी देखेंगे, तो इसलिए आप कभी भी बैठे पढ़ने के लिए तो आप एक रफ और एक पेन, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमेशा लेकर ही बैठे। ठीक है, वीडियो को क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। और क्या करिए कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ हमेशा देता रहूंगा। थैंक यू क्लास।